बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजवा विलेज इन्फो के अंदर खुश आमदीद। आज एक नए टॉपिक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज इंशाअल्लाह मौजू बड़ा अहम है। जैसे सर्दियों का मौसम आ रहा है तो सर्दियों का मौसम आने से पहले क्या क्या एहतियात कर सकते हैं, क्या क्या तैयारी कर सकते हैं। सर्दी में एहतियातें बहुत ज़रूरी हैं ताकि सर्दी के मौसम के अंदर जानवरों का नुकसान ना हो। तो इंशाअल्लाह वीडियो को लास्ट तक देखें। किसी के फ़ायदे के लिए लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि किसी का फ़ायदा हो। चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारी वीडियोस चैनल के ऊपर हैं हर टॉपिक के अंदर, वो भी देखें ताकि बकरी फार्मिंग जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। यूं ही ये अक्टूबर का महीना चल रहा है तो अभी रात को जो है टेम्परेचर तकरीबन 18-17 तक कुछ अज़ला के अंदर जा रहा है। पाकिस्तान के कुछ इलाके जो है रात को ठंडक महसूस कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम सर्दी की तरफ जा रहे हैं। अक्टूबर का महीना जो है ये ज़्यादा ठंडा नहीं होता, चे जाके बारिशें वगैरह शुरू हो जाएं। तो एक बारिश के हम बिल्कुल किनारे पे हैं। जो ही बारिश शुरू होगी तो उसके बाद जो है फिर सर्दी की आमद शुरू हो जाएगी। तो लिहाजा जो है आप सर्दी की एहतियात क्या कर सकते हैं। सबसे पहली एहतियात जो है ये भाइयों आपने चारे की एहतियात करनी है। बहुत सारे लोग जो है अभी बरसीन वगैरह की बजाई कर रहे हैं और स्टाला वगैरह जो है ये काश्त कर रहे हैं, लूसन वगैरह काश्त कर रहे हैं। और जो ही सर्दी बहुत ज़्यादा होती है जानवर पानी पीना पसंद नहीं करते तो हम सब्ज़ चारा जो है 10-10, 15-15, 20-20 किलो जो है जानवरों को खिलाते हैं, जिसके अंदर जो है पानी वाफिर मकदार के अंदर होता है। फिर वो पानी अपने पेट में ले जाना मजबूरी होता है। चारा कम चाहिए। अगर आप खुश्क डालेंगे तो एक बकरी 2 किलो लूसन खाएगी या 2 किलो बरसीम जिसे स्टाला कहा जाता है वो खाएगी या 3 किलो खाएगी। आपने उसे 15 किलो, 10 किलो, 20 किलो खिला दिया है तो उसके अंदर बाकी सारा पानी ही पानी है। जी हाँ, तो वो पानी क्या करेगा, एक तो बकरी के पेट को, जिस्म को, बॉडी को, टेम्परेचर को लो करेगा, टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को ठंडा करेगा। और दूसरा ये है कि जिस जगह पे जानवर रात गुजारेंगे वो उसको गीला कर देगा। जी हाँ, जो ही जानवर चुगाली करेगा पेट के अंदर जाएगा, उसने चबाया ही था कि वो पानी बनता गया। जो ही वो पानी बन गया तो बार बार जानवर पेशाब करेगा। फिर रात को जानवर आराम नहीं कर पाएगा, उसे बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ेगा। सर्दी का मौसम के अंदर आप रात को सोने से पहले 2-3 गिलास पानी के ज़रूर पीजिएगा। आपको तजर्बा होगा कि रात को आपको कितनी बार उठ के पेशाब करना पड़ता है। नींद भी ख़राब है और आपके लिए उलझन भी है कि आप यहाँ से उठे फिर जो है पेशाब करने के लिए बार बार गए। तो आपने भी जानवर को मुश्किल के अंदर डाल दिया। उसने सोना था, दिन की थकावट को उतारना था। आपकी गाभन बकरी थी या बकरी के बच्चे थे तो रात को खड़े होकर बार बार वो पेशाब करते रहे। फिर जब 8-10 बकरियां एक कमरे के अंदर होंगी तो ये आपका कमरा है 10-12 का, 12-20 का, तो सारी बकरियां घूम घूम के जब पेशाब करना शुरू कर दिया तो सारे का सारा कमरा गीला हो गया। बकरियों ने गीले कमरे के अंदर नहीं बैठना। एक ये भी परेशानी, स्ट्रेस के अंदर आ जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी, उनके पट्टे अकड़ जाएंगे। इस वजह से जानवर बकरियां कमज़ोर होंगी। दूसरी परेशानी ये भी है कि जब जगह आपकी गीली है तो जानवर कैसे बैठेंगे। तो जगह को आपने खुश्क करने का इंतज़ाम करना है। हो सके तो लकड़ी के पायलट्स वगैरह बिछा दें या फिर ऐसी खुश्क जगह का इंतखाब करें। खुश्क चारा दें उनको ताकि आपकी बकरियां गीलेपन से बच सकें। फिर दूसरी बड़ी एहतियात ये है कि जो ही सर्दियां शुरू होने से पहले ही जो है अपने बाड़े की सफाई सुथराई की जाए, खुश्क चूना वगैरह डाल दिया जाए, जरासीम कश स्प्रे की जाए ताकि कोई बीमारी वहाँ ना आए। सर्दियों के अंदर बीमारियों का बहुत ज़्यादा हमला होता है और जिन लोगों ने अपनी मोर्टेलिटी रेशो को सर्दियों के महीनों के अंदर बचा लिया, ख़ास तौर पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 4 महीने जहन में रख लें। ये बकरियों के ऊपर जो है आजमाइश वाले दिन होते हैं और मालिक को इस महीनों के अंदर एक्टिव होना चाहिए। नॉन एक्टिव जो है ढीले बंदे जो हैं बहुत ज़्यादा नुकसान कर बैठते हैं। और दूसरा आपने ये करना है भाइयों कि आपके पास कोई भूसा वगैरह, कोई ऐसी खुश्क चीज़ हो जो खिलाने वाली नहीं है, कहीं से ख़राब है या उसके अंदर मिट्टी वगैरह मिली हुई है खुश्क, या आप जो है ये कहीं से
लकड़ी का बूरा वगैरह ले लें, इसको आप एक थैले के अंदर जमा करके रख लें, या पुराना भूसा, पुरानी तूड़ी वगैरह जो है उसको आप जमा करके रख लें, या ऐसी और कोई खुश्क चीज़ जो है जहाँ से आपको मिल जाए, वेस्टेज मिल जाए, वो आप ले लें वो आप लेके रख लें। और सर्दियों के अंदर बकरियों के नीचे थोड़ा थोड़ा बिछा दिया करें, ताकि जो है बकरियां आराम के साथ रात जो है बसर कर सकें। फिर आपने तरपालों का एहतमाम करना है, लगानी नहीं अभी, ये एहतियातें सर्दी आने से पहले की हैं। आपने तरपाल लगानी नहीं, आपने जमा करनी है, साइज़ लेना है, रस्सी बांधनी है और जो है साइज़ पूरा करके रखना है। जिस दिन बारिशें शुरू हो जाएं तो आपने आहिस्ता आहिस्ता एक एक साइड पे लगानी है। 2-4 दिन के अंदर आपने कंप्लीट करना है, क्योंकि वो यकदम जो है आपने उनको डांप नहीं देना, ये भी मुनासिब नहीं होता। ठीक है कि आप एक ही दिन, आज ही सर्दी पड़ी है सारा ही डांप दें। आप अगर सर्दी ज़्यादा है तो 2-3 दीवारें जो हैं, 2-3 रस्से जो हैं बंद कर दें, एक तरफ से थोड़ी सी वेल्टी रखें, बकरियां पीछे की तरफ जाके जहां हवा नहीं आएगी वहां जाके बैठ जाएंगी, आराम करेंगी। फिर अगले दिन आप थोड़ा सा उसे और बंद कर दें, फिर ऐसे 2-3 दिन के अंदर क्लोज़ करें। और जब आप क्लोज़ कर लें पूरे बाड़े को, तो लास्ट में ऊपर की तरफ ना छत के पास को छोटा सा सुराख रख लें, 6 इंच का, 8 इंच का, फुट का, ताकि जितनी भी कार्बोहाइड्रेट्स, ऑक्सीजन वगैरह है इनकी, वो जो है ऊपर की तरफ जाती है, गैसें वगैरह जो ऊपर की तरफ जाती हैं तो वो सारी की सारी ऊपर से निकल जाएं, ताकि इनका माहौल ख़राब ना हो। इस वजह से फिर इनकी आंखें वगैरह ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। ये सारी आपने एहतियातें करनी है। इंशाल्लाह आगे वीडियो का तसलसल जारी रहेगा, तो आप इंशाल्लाह वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। आगे इंशाल्लाह बकरियों का सर्दियों का खुराक, उनके दाने वगैरह सारा कुछ बताएँगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।